हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे ही होंगे। गाइस, सुबह सुबह इतनी तेज़ धूप निकली आज, ऐसा लग रहा है गर्मी आ ही गई है। अभी तो 9 बज गए हैं, पर हम सुबह ही उठ गए थे, तब भी इतनी तेज़ धूप निकली हुई थी। बहुत तेज़ धूप है, काफ़ी चेंज हो गया है मौसम में अब। ये क्या कर रहे हो? हेलो बोलो, हेलो। विराट भी मेरे साथ आ गया है बाहर को। धूप में आंखें भी नहीं खुल रही हैं मेरी। अब तो ठंड रही नहीं है, सुबह सुबह तो लगती है हल्की सी, जब उठते हैं सो के, या शाम में लगती है। अब धूप रहती है ना दिन में तो अच्छा लगता है। अब ऐसे बच्चों से भी बाहर नहीं खेला जाता अब धूप की वजह से। थोड़ी देर खेलेंगे फिर अंदर चले जाते हैं। काफी तेज धूप हो गई है। क्या कर रहे हो ये गाइस? ये भी बाहर ही आ गए हैं खेलने के लिए। अभी मेरे अंदर कुछ काम नहीं हुआ है और ये दोनों बाहर आ गए हैं। अकेले तो खेलते नहीं है। मम्मी मुझे अपने जूते पहनने दे, मेरे चप्पल टूट गए। तो और आ जाएंगे चप्पल, ये पहलो नानी वाले। नहीं, मुझे भागना है। अच्छा, सुबह सुबह थोड़ी ना भागोगे भी खेलने। अभी अंदर जा रही हूँ मैं, अंदर काम करूंगी। गाइस, दोनों बाहर आ गए हैं, कुछ काम नहीं हुआ है अभी। ये दोनों के दोनों बाहर आ गए। इन्हें खिलाओ, फिर बाहर भी अकेले नहीं छोड़ते हम इन्हें। के साथ ही बैठे रहते हैं जब ये खेलते हैं, तो साथ ही बैठे रहते हैं इसलिए। माधव भैया को दे दो। वो विराट, माधव का नाम इसको माधव को कहती हूँ विराट, विराट को कहती हूँ माधव, पता नहीं चलता। चलो अंदर चलो, अभी नहीं खेलेंगे, अभी अंदर चलते हैं। चलो। क्या प्लीज? अभी नहीं, अभी मैं झाड़ू लगाने जा रही हूँ अंदर। इनका ये बाहर तो बाहर ही रहो, इनके साथ इनके साथ खेलते रहो एक जना। आओ ना। खड़े हो गए तो देख लो पहले। अभी इनकी नानी को भेजती हूँ, ये थोड़ी देर बाहर खेल लेंगे, मैं अंदर काम कर लूंगी। ऐसे तो काम करने नहीं देंगे दोनों बच्चे, अपने काम में लगाए रहेंगे दोनों के दोनों। चलो चलो। दोनों ने शूज पहन लिए, भागने की तैयारी कर रहे हैं। भाग भाग के खेलना बहुत अच्छा लगता है दोनों को। क्या आपसे पहना भी नहीं जा रहा है? हम इन्हें 2 दिन से पार्क में लेके जा रहे हैं। वहाँ इतने बच्चे रहते हैं ना, बड़े बड़े बच्चे भागते हैं, वो ये खेल ही नहीं पाते, वो इतनी तेज भागते हैं। एक दिन तो इसके विराट के ऊपर गिरा, बच्चा बच गया इसकी चोट लगने से, इसलिए अब लेके नहीं जाएंगे इसको। वहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को खेलने ही नहीं देते हैं, बड़े बड़े बच्चे भागते रहते हैं वहाँ पे। हाँ, इसको निकाल देना, उसको निकाल देना, वो टूटा थोड़ी ना है, बद्दी तो अलग हुई है उसकी। मम्मी तुम बाहर हो क्या? मैं जाऊं अंदर? थोड़ी देर में कर लियो, ये मुझे जाने नहीं दे रहे अंदर। फिर क्या खेल रहे हो गाइस? बच्चे आराम से खेल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बन रहे हैं ये। विराट का देखो, इन्हें गर्मी लगने लगी गाइस, सबने जर्सी उतार दी है। मैंने भी, मम्मी ने भी, मम्मी ने पहन रखी है, माधव विराट ने, दोनों ने। ऐसा हो गया है मौसम यहाँ का। गाइस, मार्च खत्म होने वाला है, होगा तो है ही। ये क्या हो रहा है भाई? माधव माधव नो, ऐसे नहीं खींचना, चोट ना लग जाए भैया के। कैसे खींच खींच के खेल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है इनका, चोट लग जाएगी उसके। गाइस, आ गई हम अपने किचन में, सारा काम हो ही चुका है साफ सफाई का। तो बस सब नाश्ता बनने जा रहा है। नाश्ते में हम पोहा बना रहे हैं आज। कट करके रख दिया मम्मी ने इधर टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, और पोहा भी भिगो रही है मम्मी। अब उसके बाद मैं पोहा को बना ही लूँगी। नाश्ते में अधिकतर हम जवे, पोहा, पराठे यही बनता है नाश्ते में अधिकतर। पराठे तो कम ही खाते हैं, पर पोहा जवे तो ज़्यादा ही खाते हैं। अच्छा, मेथी भी आई है, मेथी का पराठा कल बनाएंगे, आज नहीं बनाएंगे, पोहा ही बनाएंगे। पोहे की भी इतनी सारा लेके आए हैं, मैं दिखाती हूँ आपको कितने सारा पोहा लेके आए हैं। इधर मेथी रखी है मेरी, खीरे भी लेके आई थी मैं कल, अब आने लग गए हैं। देसी वाले खीरे नहीं आते नहीं थे अभी तक। तो मम्मी इधर पोहा धुल रही है, बस बना ही देती हूँ। बच्चों ने दूध पी ही लिया है, दोनों ने। सारा क्लीन कर दिया है गाइस मैंने। अब ऐसे साफ़ ही रहता है इधर, जब बारिश पड़ती है, जब ज़्यादा दिक्कत पड़ती है, गमलों में से मिट्टी निकल जाती है। अब तो साफ़ ही पड़ा था, पर बच्चे खेलते हैं तो धुलने में अच्छा लगता है। वैसे ही मौसम गर्म सा हो रहा है, तो पानी में अच्छा लगता है काम करने से। तो यहाँ भी सब क्लीन हो गया है। वैसे मैं पपाया काटती हूँ जाके, पपाया खाएंगे पहले, उसके बाद पोहा खाएंगे।
गाइस आ गई फिर दोबारा पहले पपाया काटेंगे। इतने अच्छे पपाया नहीं लग गए हैं, इतना रेड रेड है, ये बहुत अच्छा निकलेगा अंदर से। मम्मी 2 कटोरी माधव रात के लिए काट दो, एक छोटा बच्चों को भी दे देती हूँ काट के थोड़ा थोड़ा। आज कई दिन में आया है पपाया, वैसे पता नहीं मीठा निकलेगा कि नहीं ना, बाहर से तो सही दिख रहा था वैसे। बच्चों ने वैसे फ्रूट तो खा लिया है, बनाना खा लिया था, पर पपाया भी दे देती हूँ जब खाते हो तो। नहीं रहा मुझे ये मीठा निकलेगा, थोड़ा ऐसे ही लग रहा है देखने में, बाहर से अच्छा लग रहा था। मीठा ना है, बाहर से तो अच्छा लग रहा था मम्मी देखने में, है फीका, बिल्कुल फीका है। कल हम बहुत सारे पपाया लेके आ रहे थे, पर हम लाए नहीं इसी वजह से, क्या पता कैसे निकले। पहले हमने 8 किलो तुलवा लिया था, फिर हम 3 किलो लेके आए थे, बाद में निकाल दिया था। तो पहले खा के देखते हैं कैसे हैं, उसके बाद देखेंगे अच्छा निकलेंगे तो और बाद में ले जाएंगे। और कल नहीं लेकर आए थे, वहीं वापस रख के आए थे। बच्चे तो मुश्किल ही खाएंगे सब चिपका है तो। गाइस जो मीठा रहता है ना भाई, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। इसकी शिकल भी अंदर से कितनी बुरी सी लग रही है देखने में। कहाँ ले लिया ये, माधव ब्राट तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, वो मीठा रहता है तब भी कम ही खाते हैं पपाया। बनाना एप्पल ज़्यादा खाते हैं माधव ब्राट तो। देख के आती हूँ, खाएंगे तो ठीक है, नहीं खाएंगे तो हम खा लेंगे। गाइस कट गया मेरा पपाया, बहुत फीका निकला है ये। मैंने थोड़ा सा खा के देखा था, पर खा ही लेते हैं। देखने में तो अच्छा लग रहा है, पर ये खाने में बहुत फीका है, अच्छा नहीं निकला बिल्कुल भी। जैम खाना है? अच्छा गाइस मैं इसके लिए कल जैम लेके आई थी, इन्हें सारा आधा डिब्बा कर दिया कल में ही। इसका ये मन रहता है मैं सारा खा जाऊं, हैं विराट, सारा खा जाऊं। कैसे आ रहा है। मैं पोहा बना रही हूँ अपना। हेलो बोलो, ये क्या हो रहा है? पुष्पराज। हटा मैं निकाल के दूंगी, हटा मैं निकाल के देती हूँ। गाइस ये सुनता नहीं है बिल्कुल भी लड़का, नहीं सुनते आप। भाई कहाँ गया, खो गया दिखे वो तो। नानी ने रखा है कहीं, नानी से पूछो कहाँ रख दिया दुक्का के। चलो गाइस कल लेके आई थी मैं इसके लिए जैम, इसने सारा खा लिया। सारा क्या, थोड़ा सा ही छोड़ा है, भैया को भी नहीं दे रहा था। कल बार बार यही बोला जा रहा था कि जैम दो जैम दो जैम दो, खाना भी नहीं खा रहा था। पराठे 2 बार पराठे बनवाए इसने, दोनों बार उसी से ही खाए पराठे भी इसने। क्या बबल में? बबल में क्या? ओवन के पीछे रखा है, ओवन के पीछे दुक्का के रख दिया नानी ने। बताओ कोई बात भी है? इसको सब जगह पता रहती है कहाँ क्या चीज रखी है। आपको तो सब पता रहता है ना। गाइस ये बहुत तेज बच्चा है और वो बड़ा वाला बहुत सीधा है। तो कहाँ गया? तो कहाँ गया? मैंने ना रखा, माधव से पूछिए, माधव ने कहीं रखा होगा दुक्का के। गाइस मुझे लग रहा है माधव ने कहीं दुक्का के रख दिया है। यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है। माधव से पूछो ना, माधव ने रखा होगा कहीं, उसने इस वजह से दुक्का के रख दिया। कभी ये सारा खा ले और मुझे भी ना मिलेगा, इस वजह से उसने कहीं दुक्का के रखा हुआ है। 11 बज गए, नाश्ता लेट हो गया है। मैं सोच रही थी अभी 10 बजे होंगे और मैंने देखा तो 11 बज रहे हैं इस टाइम। उनकी ये क्या हुआ? पहले मैंने पपाया काट लिया तो पपाया खाने में लग गए। अब फिर अब पोहा बना रही हूँ मैं इस वजह से। अब दोपहर का खाना नहीं बनेगा, दोपहर का स्किप कर दिया, अब शाम को बनेगा। फायदा हो गया मेरा भी। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ये लाई थी मैं, फोटो से लाई थी। बाहर की चीजें खिलाते नहीं है, कम खिलाते हैं, कभी ला देते हैं, कभी कभी ज्यादा नहीं, कभी ऐसे नहीं खिलाते कि हम रोज ही ला रहे हैं इनके लिए बाहर का। कुछ बाहर का नहीं खिलाते, फ्रूट्स और घर का खाना ही खिलाते हैं बच्चों को। मैंने चिप्स खाए हुए बहुत दिन हो गए लगा लो। जब पापा आए थे अभी तो इन्होंने खाई थी बाहर की चीज़ें, क्योंकि पापा नमकीन वगैरह ले आए थे, वो ले आते थे दुकान पे से, तो खा लिया था इन्होंने। अब फिर से दोबारा इनका बंद हो गया है बाहर का खाना।
ये बस मैं ज़बरदस्ती करके ले आई हूँ। इनके पापा जी कुछ नहीं खाने देते बाहर का। तो लो ले जाओ, आप खा लो। अब खाएगा। कल इसने सब्जी से भी नहीं खाई रोटी, सब्जी से बिल्कुल मना कर दी, जैम से ही खा रहा था। यहाँ पहाड़ी जैम भी मिलता है, उसको मंगाऊंगी मैं, वो अच्छा रहता है, इसमें केमिकल नहीं डलता है। इनमें तो केमिकल डल के आता है कि इसे हम खिलाते ही नहीं है इनको। बस मेरा पोहा बन जाएगा, फिर और काम करेंगे जो भी होगा। आज बस लेट बहुत उठ गए थे, अब गर्मी लगने लगी, रात गर्मी लगी, नींद नहीं आई तो हम सुबह को लेट तक सोए, फिर इस वजह से थोड़ा लेट हो गए। मुझे तो लग रहा था टाइम बहुत कम हो रखा है अभी, मैंने देखा तो 11 बज रहे हैं। तो फिर मैंने जल्दी पोहा बनाने के लिए आ गई मेरे रसोई में, क्योंकि बनाई देती हूँ जल्दी जल्दी से। भाई वैसे तो दो तरह से बनता है पोहा। एक जैसे पोहा भून लो जीरे में और नमक में, नमक डाल के, जीरा हींग डाल के, ऊपर से कट करके प्याज को टमाटर को डाल दो। पर पहले खाते थे हम यहाँ पे, मेरी दीदी के यहाँ, जो मेरी नंदे हैं, तो उनके यहाँ ऐसे ही खाते हैं। उन्होंने एक बार बनाया था तो बहुत अच्छा लगा, तो अब ऐसे ही बनने लगा है हमारे यहाँ भी पोहा। अब इसको ही पसंद करते हैं खाने में, अब ऐसा वाला नहीं खाते। अब मैं पहले तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। जोर से बोलो ना, क्या बोल रहे हो? अभी दिया है, अब नहीं मिलने का। गाइस बन गया है मेरा पोहा, तैयार हो गया है खाने के लिए बिल्कुल। ये बच्चों का बनेगा बिना मिर्च का। डालूंगा। किसके अंदर डालोगे? अब नहीं मिलेगा, पापा डांटेंगे बहुत। ठीक है, उसके अंदर डालूंगा, फिर दोबारा के खा लूंगा। गाइस बिल्कुल नहीं मान रहा, अभी 1 चम्मच दिया था मैंने अभी, और फिर दोबारा से जैम लेना आ गया है। कोई बात भी है? ऐसे कौन करता है? चलो पोहा खाओ, अब नहीं मिलेगा। नो अब नहीं मिलेगा ये बिल्कुल भी। लेगा तो इसके पापा के धोरा रख दे। पापा है कहाँ ना? पापा के धोरा रख दूं या ना? गाइस विराट बाहर आ गया है, पोहा लेके कह रहा है बाहर ही बैठ के खाऊंगा। इनके चलो बाहर बैठ के खिलाते हैं तुम्हें। अब्बा खेना मत इसको, चलो यहाँ पे बैठो, बैठ जाओ। बैठो। पोहा खाओगे? हाँ गाइस ये पोहा खाएगा छोटू से मोटू से बच्चा। आज दोपहर का खाना स्किप कर दिया है, आज दोपहर का खाना नहीं बनेगा। पोहे में ही सबने खा लिया है, पोहा ही खा लिया है सबने, है ना? फ्रूट्स खा लिए, पोहा खा लिया, बस पेट भर गया। अब दोपहर का बनाएंगे तो फिर शाम का जो रात का जो खाना बनेगा वो बहुत ज़्यादा रात में बनेगा, और रात में हम बिल्कुल नहीं खाते, 7-8 तक चला जाता है, इससे ज़्यादा रात में नहीं खाते। अगर हो भी जाता है किसी दिन तो हम बनाते ही नहीं हैं खाना रात में ज़्यादा, फिर वो नुकसान देता है। इनके लिए बना देते हैं, बच्चों के लिए, ये तो खा लेते हैं, तो किसी भी टाइम खा ले, भी बच्चे हैं कोई दिक्कत नहीं है, पर बड़ों को तो है। बड़े अपने टाइम से ही खाते हैं। विराट इधर देखो, खिलाओ पोहा। जैम्पा? ये क्या कह रहा है? जैम्पा? जैम्पा कौन है? कैम्पा कौन है? ये है कैम्पा। हाँ तुम हो कैम्पा? अच्छा, मम्मी अभी किचन में थी, मैंने मिर्चों का पोहा बनाया था, मम्मी ने बिना मिर्चों का बनाया था, तो अभी किचन में बस आ ही रही हैं। फिर बैठेंगे आराम से तीनों बाहर थोड़ी देर। अच्छा लगता है बाहर बैठना इस मौसम में, सर्दियों में तो बैठ ही नहीं पाते हैं। रात में भी इतनी ठंड होती है, दिन में भी इतनी ठंड होती है, धूप में भी थोड़ी बहुत देर को ही बैठते हैं, या फिर ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, धूप में भी नहीं बैठ पाते। अब ये वाला जो मौसम है इसमें आराम से बैठ जाते हैं, ना ही गर्मी है ना ही सर्दी है, अच्छा है, बस ऐसा रहेगा। और अप्रैल जब आ जाएगा तो 1 या 2 पे पंखा चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। अच्छा मौसम रहता है यहाँ का, बहुत ही। मौसम की वजह से हम यहाँ रहते भी हैं। घर भी नहीं जाते हैं हम गर्मियों में, सर्दियों में चले जाते हैं घूमने के लिए। क्या लगी है गाइस? की चोट लगी है मेरे बच्चे की, बहुत पता है, जो जरा सी भी चोट लग जाती है ना तो उसे कई दिन तक दिखाता है, मम्मी मेरे यहाँ चोट लगी है, मेरे यहाँ चोट लगी है, ऐसे ऐसे करके दिखाता है। हाँ और देखो गाइस, ये छोटा बच्चा, अगर मैं बिंदी लगाती हूँ ना तो ये भी लगाता है, और इसका पिकाचू है ना उसके भी लगाता है ये, है ना? अच्छा लगता है बिंदी लगाना, इसको बहुत अच्छा लगता है बिंदी लगाना। जो मम्मी करती है वो उसको करना बहुत अच्छा लगता है। मैं खिला दूँ आपको पोहा? लो पोहा खिला दो। ये तो खुद खा रहा है, खुद खा रहा है ये लड़का। हाँ नानी को आवाज लगाओ। तो नानी क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? जल्दी आओ, बोलो जल्दी आओ। टमाटर विराट अपनी पढ़ाई कर रहा है, कल उसका स्कूल खुलेगा, वो अपना वर्कशीट का काम कंप्लीट कर रहा है, इसलिए वो नहीं है यहाँ। सुबह से लगा हुआ है, उन्होंने सारी छुट्टी जो है ना खेल में निकाल दी है। पहले हम सोचे थे हम घर जाएंगे, पर घर भी नहीं जा पाए थे किसी वजह से,
तो फिर ऐसे ही रह गया, खेल खेल में ही रह गया वो। जब दोनों रहते हैं ना तो खेलते भी बहुत ज़्यादा हैं। फिर अब कल स्कूल खुलेगा तो अब उसका काम पूरा कंप्लीट करवा देंगे, तो वो कल जाएगा। उसका स्कूल भी खुलने वाला है। वो पता नहीं, फिर उसके बाद शायद 1 तारीख में जाएगा, 1 डेट को जाएगा वो। लो इधर आया। चम्मच को उठाने का कहाँ गया? चम्मच को उतारने का कहाँ गया? चम्मच को उतारने का कहाँ गया? गाइस मम्मी भी आ गई है बाहर, हम बैठेंगे आराम से। प्रैंक कर रहा था मम्मी से। प्रैंक कर रहा था? तो खाओगे तो वही प्रैंक कर रहे थे। तो चम्मच दुबका के पोहे में कह रहा मैं मम्मी के साथ प्रैंक कर रहा था। ये भी कोई प्रैंक करने की चीज है? हाँ, मैं मामा खिलाऊंगा। खा लो ना बिट्टू, आगरो। फिर पार्क में लेके नहीं जाऊंगी। पार्क में जाने की वजह से, डर की वजह से कुछ भी कर रहा है। पर वहां तो बहुत भीड़ रहती है बेटा। ये क्या हो गया? क्या कर रहे हो? ये क्या था? हाँ, बाबा जी की याद आ रही है? नहीं, जब बाबा जी थे जब याद आ रही थी, जब नहीं आए थे तब उससे पहले बाबा जी हो रही थी। अब बाबा जी आके चले गए, इन्हें खिला के चले गए, तो अब इनको किसी की याद नहीं आ रही है ना मिट्टू? बाबा की याद आ रही है? क्या लाए थे बाबा जी आपके लिए? बताओ, इधर इधर देख के बताओ। कोल्ड ड्रिंक लाए थे, कई तरह की लेके आए थे, पर मैंने वापस कर दी। यहाँ मौसम थोड़ा ठंडा है तो पी के बीमार हो जाते हैं। वहाँ तो प्लेन में तो पीने लग गए हैं अब शायद, तो मैंने वापस करवाई थी। इनने बहुत कोशिश की कि मम्मी मुझे पीने दो, पर मैंने नहीं पीने दी। पापा को ही मैंने वापस कर दी थी। मम्मी क्या देख रही? मम्मी सूट की कढ़ाई देख रही। गाइज ये वही है ब्लैक सूट जो लखनऊ से आया है। इसकी कढ़ाई इतनी प्यारी लग रही है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। इसका कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट है, इतने प्यारे प्यारे फूल बने हुए हैं। इसमें थोड़े थोड़े धागे निकल रहे हैं इधर। ये हाथ की बुनाई वाली है, मशीन की बुनाई वाली नहीं है, हाथ की बुनाई वाली कुर्ती है ये। ब्लैक कलर मुझे अच्छा लगता है, पर पहले बहुत ज़्यादा पहनती थी, अब नहीं पहनती हूँ मैं। शादी से पहले बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर पहनती थी, अब थोड़ा कम कर दिया था। अब फिर से पहना है मैंने। ये मेरे हस्बैंड ही लेके आए हैं इसको। कितनी प्यारी लग रही है। इसकी धागे जो है ना मम्मी, इसमें गांठ लगेगी अंदर से, है ना? फिर ये उधड़ने के नहीं है। गाइस ये हाथ की बुनाई है ना, तो इसमें निकल रहे हैं थोड़े थोड़े धागे। इनको गांठ लगा देंगे तो फिर निकलेगा नहीं है। चलो खा लो पोहा, खा लो फटाफट। ओके गाइस, कल मिलते हैं। व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। व्लॉग अच्छा लगे तो जरूर देखना लास्ट तक, और लाइक भी कर देना। अगर चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाय, टेक केयर।